गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं स्पीड टाइम और डिस्टेंस के ऊपर पूछा गया सवाल, जो कि यूपीएससी सीसेट में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हिमाचल एचएस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी सवाल पे हम देखेंगे, तीन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी के ऊपर तीन क्वेश्चन और बनाएंगे और तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो स्पीड, औसत स्पीड, एवरेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है इसको हम कैसे करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार जो है 24 किलोमीटर किलोमीटर की दूरी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आगे 36 किलोमीटर की दूरी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यात्री की औसत चाल क्या होगी? तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, कि एक साइकिल सवार है जो कि 24 किलोमीटर की दूरी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, और उसके आगे जो है ये 36 किलोमीटर की जो दूरी है, 36 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल हमारे पास क्या रहती है? औसत चाल का जो हमारे पास फार्मूला रहता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर हम दो तीन क्वेश्चंस और बनाएंगे, जिसमें हमारे पास ये टाइप 1 मान लेते हैं, हमारे पास ये टाइप 1 है जो पूछा गया है, और एक टाइप 2 हम बनाएंगे कि हमारे पास जो है कुल दूरी जो है 60 किलोमीटर दे रखी है, और एक साइकिल सवार है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको तय करता है, चलता है, इस दूरी को तय करता है। और एक हमारे पास है बाइक सवार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, इस दूरी को तय करता है। तो इस केस में भी हम फाइंड आउट करेंगे हैं कि औसत चाल क्या होगी। ये हमारे पास दूसरा कंसेप्ट है, औसत चाल। यहाँ पे भी हम फाइंड आउट करेंगे। इसी को हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कुल दूरी जो है 60 किलोमीटर है, और आधी दूरी 30 किलोमीटर जो है एक साइकिल सवार तय करता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो आधी दूरी है 30 किलोमीटर जो बच गई है, वो एक बाइक सवार जो है तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मतलब सेम ही क्वेश्चन है, और पूछने का तरीका जो है अलग अलग है यहाँ पे। और थर्ड जो हमारे पास टाइप रहेगा, और एक और टाइप हम देखेंगे, दैट इज थर्ड टाइप में हम इसको देखेंगे कि एक साइकिल सवार जा रहा है जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल सवार जा रहा है, और एक बाइक सवार है जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो इस केस में औसत चाल क्या होगी? एक ही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और हम इसी क्वेश्चन से क्या करेंगे, तीनों के तीनों कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि एक साइकिल सवार जो है 24 किलोमीटर की दूरी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, और उसके बाद जो है वो आगे 36 किलोमीटर और तय करता है जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो औसत चाल क्या होगी इसकी? तो औसत चाल का एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया कि औसत चाल का फार्मूला रहता है, इन सभी केस में यही फार्मूला यूज़ होता है सिवाय लास्ट वाले केस को छोड़ के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल दूरी हमारे पास जो है, यहाँ पे कुल दूरी हमारे पास कितनी है, 24 जमा 36, और कुल समय कितना लगेगा? समय फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारे पास रहेगा 24 किलोमीटर को तय करने में कितनी स्पीड से वो तय कर रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। तो इसका मतलब टाइम कितना लगा, दैट इज 24/16, जमा 36 किलोमीटर तय करने के लिए उसको 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 36/15। यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर 24 36 हमारे पास जमा हो जाएगा, 60 बन जाएगा, और ये 8 × 24, 8 दूने 16, और 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 जमा 12/5। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। न्यूमिनेटर में हमारे पास 60 है। अब डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे 2 और 5 बनेगा, 5 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो 10 ऊपर आ जाएगा यहाँ से, 3 5 जा 15, और 12 दूने 24 बन जाएंगे यहाँ पे हमारे पास। तो ऊपर आ जाएगा 600, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 39, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय
13 और इसको डिवाइड करते हैं हम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 13×5 और 5 बचेगा पॉइंट, फिर से 50 आ जाएगा और 39 और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 110। तो लगभग ये आएगा 104, 15.38 हमारे पास आएगी लगभग औसत चाल। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास जो डिवाइड करके 200 को जब हम डिवाइड करेंगे 13 से तो लगभग हमारे पास आएगा 15.38 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास औसत चाल आएगी दोनों की। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास फार्मूला वही है, कुल दूरी बटा कुल समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला हम लगाएंगे, पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था इसका हमारे पास सही ऑप्शन जो बनता है दैट इज बी। अब हम देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड टाइप का जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है एक ही जैसा है पर पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब हम देखते हैं दो तरीकों से इसको पूछ सकता है कि जैसे कुल दूरी जो है, एक साइकिल सवार 60 किलोमीटर की दूरी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, फिर एक बाइक सवार जो है 60 किलोमीटर की दूरी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी लगती है हमारे पास। तो हम यहाँ पे औसत चाल जो रहती है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट ट्रिक से जो हम अप्लाई करते हैं दैट इज 2 × V1 × V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 जो पहले की जो स्पीड है दैट इज 16 और दूसरे की जो स्पीड है दैट इज 20 एंड इज डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, 16 जमा 20। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 16 × 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास है ये 36, 2 से कट जाएगा और ये आ जाएगा और फिर से 2 से काटेंगे तो इसको हमारे पास आ जाएगा 8/9 और ये आ जाएगा 8 दूने 16, 160/9। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हम डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 160/9 और ये 70 आ जाएगा, 9 7 से जाएगा 63, अगेन हमारे पास कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर से 7 से जाएगा तो लगभग ये हमारे पास आ जाएगा 17.77 किलोमीटर पर आवर। तो ये शॉर्टकट ट्रिक से हमने किया कि यही शॉर्टकट ट्रिक्स जो है बहुत सारे वीडियोस में बताई जाती है कि इस तरह से हम करते हैं, पर अगर एक्चुअल में हम देखें कि ये शॉर्टकट ट्रिक्स जो है ये उसी के ऊपर बेस्ड है जो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया, टोटल कुल दूरी बटा कुल समय। एक्चुअली हमारे पास होता है कि अगर हम देखें इसको अलग तरीके से कि हमने जो सिंपल सा फॉर्मूला लिखा औसत चाल का, तो ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ से हमारे पास कुल दूरी कितनी थी 60 थी, कुल समय पहले वाले को कितना समय लग रहा है 60 किलोमीटर तय करने में, तो 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारे पास कितनी थी 16, और सेकंड वाले में हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी थी दैट इज 60/20। अगेन यहाँ से 60 कॉमन आ जाएगा और 60 कॉमन आएगा तो 60 से ऊपर 60 है तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रहेगा दैट इज 1/16 प्लस 1/20। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 60 और 20 इन दोनों का जो हमारे पास एलसीएम आएगा, ठीक है, वो देख लेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी जो थी सॉरी यहाँ पे 60 + 60 होगी दैट इज़ 120, और जब हम 60 से कैंसिल करेंगे इसको 60 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर कितना बच जाएगा 2। एलसीएम लेंगे 16 और 20 का, 16 और 20 का हमारे पास एलसीएम हम निकाल सकते हैं दैट इज 16 20, और ये आ जाएगा हमारे पास जो एलसीएम आएगा दैट इज 16 × 5 रख लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो रेसिप्रोकल करके हमारे पास आ जाएगा 2 × 16, ये जो नीचे वाली टर्म से ऊपर चली जाएगी इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। तो अल्टीमेटली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 160/9 और दैट इज इक्वल टू 7.77 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ अलग नहीं है, ये वही फार्मूला है जो पहले वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया, उसी से ये शॉर्टकट ट्रिक्स बनाया हुआ कि 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2 हमारे पास इसको शॉर्टकट ट्रिक्स हम बोलते हैं, और वो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला समझ में आता है तो शॉर्टकट ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम इस शॉर्टकट ट्रिक्स को करने में लगेगा उससे कम टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। पर अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आती है तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्टेंस और टाइम और स्पीड ही निकालते रह जाएंगे।
अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का। एक थर्ड हमने जो देखा था, थर्ड पार्ट भी हमने बनाया था एक, कि थर्ड टाइप से किस तरह से पूछा जा सकता है। ऐसे ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोई एक गाड़ी जो है, एक साइकिल सवार जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, और दूसरा जो है बाइक सवार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस हमें मेंशन नहीं है कि क्या है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो तय कर रहा है, कितना टाइम लगेगा उसको, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास रहता है तो हम सीधा डायरेक्ट औसत चाल निकालेंगे हम, दैट इज b1 प्लस b2 डिवाइडेड बाय 2, विच वन इज इक्वल टू 16 जमा 20 डिवाइडेड बाय 2, और यह जगह 36/2 विच वन इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम औसत चाल तीनों केस में फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।